नीति का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र चुनाव से पहले सूबे की सियासत में एक बड़ी डील की कोशिश हो रही है। खबर मिल रही है कि धर्मगुरु भय्यूजी महाराज उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को साथ लाने की कोशिश में जुट गए हैं। भय्यूजी ने एमएनएस चीफ राज ठाकरे से मुलाकात भी की है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें और एक्सक्लूसिव जानकारी आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। भय्यूजी महाराज ने मुलाकात की है एमएनएस चीफ राज ठाकरे से। कोशिश है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को साथ लाया जाए। महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं अक्टूबर के आसपास और उससे ठीक पहले कोशिश की जा रही है कि दोनों भाई वापस एक साथ हो जाएं। पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, काफी बड़ी खबर है ये कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को साथ लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भय्यूजी ने ये पहल क्यों की और अगर ये दोनों साथ आते हैं तो सबसे बड़ा फायदा किसका है? देखिए तान्या, हमें महाराष्ट्र की और खासकर ठाकरे परिवार की राजनीति को समझना होगा और उसमें आध्यात्मिक गुरु भय्यूजी महाराज का प्रभाव अगर स्मरण आता है कि जिस समय बाला साहब की अंत्येष्टि हो रही थी, यही भय्यूजी महाराज थे अंत्येष्टि के पहले राज ठाकरे जो प्राचीर के नीचे खड़े थे उनका हाथ पकड़कर ऊपर लाते हैं और उद्धव ठाकरे के साथ उन्हें हाथ मिलाकर बीच में खड़े रहते हैं। तभी ये संकेत साफ हो गया था और मेरी लगातार जब से भय्यूजी महाराज से बात चल रही थी कि आखिर शिवसेना और एमएनएस का भविष्य क्या होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये साफ हो गया तान्या कि एमएनएस का जो इंजन था, एमएनएस का इंजन डिरेल हो गया और राज ठाकरे को ये लगने लगा कि अब ये इंजन दोबारा पटरी पर नहीं लौट सकता। इसकी दो वजह, राज ठाकरे के जितने कैंडिडेट, जितने उम्मीदवार, जितने प्रत्याशी खड़े थे वो बुरी तरह परास्त हुए। संकेत साफ गया कि राज ठाकरे का जो वजूद और राज ठाकरे की जो अहमियत थी, जो कि मुंबई से निकलकर नासिक होते हुए पुणे होकर वापस इंजन मुंबई आ जाता था, वहां पर भी कमजोर हुई है। और यही वजह है कि अब ना तो मुद्दे हैं, ना राज ठाकरे के पास ऐसा कोई पैतरा जिसके तहत वो अपनी पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में खड़ा कर सकते हैं। इसी के तहत भय्यूजी महाराज को भी ये लगा कि अगर ये दो भाई दोनों एक साथ आते हैं या दोनों एक दूसरे के समर्थन में परोक्ष अपरोक्ष रूप से भी उतरते हैं तो ये जरूरी होगा कि दोनों एक साथ मिलकर चलें और दोनों पटरियों पर जब एक इंजन दौड़ेगा तो जाहिर सी बात है इसमें ठाकरे परिवार का इंजन ज्यादा मजबूत होगा और ज्यादा रफ्तार से चलेगा। इसी कवायद के तहत मेरी भय्यूजी महाराज से कल देर रात बात हुई। उन्होंने इस बात की पुष्टि भी कर दी कि आगामी आने वाले कुछ दिनों में कोई बड़ा फैसला सामने आएगा जिसमें दोनों भाई बैठकर ये सारी बातों पर रजामंद हो सकते हैं। और अगर ये बड़ा फैसला होता है तो काफी अहम इस लिहाज से भी हो जाएगा कि अक्टूबर के आसपास महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और उन चुनावों के मद्देनजर काफी अहम होगा कि अगर ये दोनों भाई साथ आ जाते हैं इसका क्या मतलब निकलेगा, वो भी मनीष हम आपसे आगे बात करते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद इस तमाम जानकारी